शांति। जब भी कोई कार्य अचानक करने की प्रेरणा होती है, शुभ कार्य करने की प्रेरणा होती है, पुण्य काम करने की प्रेरणा होती है, दूसरों को मदद करने की, सहयोग देने की प्रेरणा होती है, टचिंग होता है, तो उस टचिंग को तुरंत ही स्वीकार करना है और उस अनुसार कार्य करना होता है। क्योंकि हम जब लायक बन जाते हैं तभी भगवान ईश्वर हमारे द्वारा उस पुण्य का कार्य कराना चाहते हैं, तो तुरंत दान महापुण्य कर लेना चाहिए। तो इसके ऊपर आज की कहानी है। तो एक व्यक्ति था, वो सुबह सुबह नौकरी में जाता है, तो ट्रेन के द्वारा वो नौकरी के स्थान पर पहुंचता है। तो सुबह 8 बजे जब वो रेलवे स्टेशन में जाता है तो ट्रेन छूट जाती है। तो अभी दोपहर तक तो उसे कोई दूसरी ट्रेन मिलने वाली नहीं थी। तो व्यक्ति को भूख भी बहुत लगती है, तो सोचता है कि मैं नाश्ता अभी कर लेता हूँ। तो नाश्ता करने के लिए होटल की तरफ रवाना होता है। तो जब होटल की तरफ वो जा रहा होता है तो उसका ध्यान फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए 2 बच्चे थे। एक 10 साल का था, एक करीब 12 साल का होगा। और दोनों ही गरीब थे। दोनों की हालत भी ऐसी थी, फटे हुए कपड़े थे और लगता था कि कई दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया होगा। उनका शरीर जैसे पिंजर था, उनका शरीर में केवल अस्थियां दिख रही थी। और जो 10 साल का जो बच्चा था वो रो रहा था और अपने भाई से वो भूख के लिए कुछ खाना मांग रहा था। तब उसका बड़ा भाई उसको चुप करके उसको कुछ बोल रहा था। तो ऐसे समय पर वो व्यक्ति वहां से पसार होता है, दृश्य देखता है तो उसका मन भर आता है। वो तुरंत ही अपने जेब में से 10 रुपया निकाल करके वो बच्चे को देते हैं और फिर होटल की तरफ फिर से चलने लगता है। तो फिर से जब होटल की तरफ चलने लगता है तो उसको दूसरी सोच आती है कि मैंने सिर्फ उसको 10 रुपये ही दिए हैं, तो 10 रुपये में तो चाय भी ढंग से मिलती नहीं है। तो फिर से वो लौटता है और बच्चे को कहता है कि आप दोनों खाना खाएंगे। तब दोनों बच्चे अचानक ही ऐसी बात सुनकर के असमंजस में आ जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। फिर वो व्यक्ति उस बच्चे को कहता है कि अगर आपको भूख लगी है तो मेरे पीछे पीछे आओ होटल की तरफ, मैं आपको खाना खिलाऊंगा। तो वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि दोनों बच्चे पीछे पीछे उसकी ओर आ रहे हैं। तो जब होटल के नज़दीक को दोनों बच्चे पहुंचते हैं उस व्यक्ति के पीछे, तो होटल वाला ये दोनों बच्चों की हालत देखने के बाद उसको गाली भी देता है और वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। तब वो व्यक्ति देखता है और वो व्यक्ति उस होटल वाले को कहता है कि दोनों को आप खाना खिलाओ, इसका जो पैसा है इसका बिल मैं चुकता करूँगा। तब होटल वाले को भी शर्म आती है, लेकिन वहाँ सेल्फ सर्विस होती है। तो वही व्यक्ति सारा खाना लेकर के पहले बच्चों से पूछता है कि क्या खाएंगे। तब बच्चे कहते हैं कि हमको लच्छी पीनी है, मिठाई खानी है और नाश्ता करना है। तो सब लेकर के वो बच्चों को देते हैं। तो बच्चे जब खा रहे होते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे में हंसी आती है, हर्षित मुख चेहरा हो जाता है और व्यक्ति को भी दिल से संतोष उत्पन्न होता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। फिर दोनों बच्चे जब खाना खा लेते हैं तब वो व्यक्ति वो बच्चों को कहते हैं कि मैंने आपको 10 रुपया दिया था, तो उसमें 1 रुपये की आप शैम्पू का पाउच ले लो और अच्छी तरह से हाथ सफाई और सारा शरीर सफाई करके स्नान करके
शाम के समय पर बाजू के मंदिर में ही लंगर चालू रहता है, तो वहाँ आप खाना खा लेना। इतना कहने के बाद वो फिर से वो व्यक्ति रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगता है। तो उसे चलते समय बहुत ही संतोष भी होता है, लेकिन उसका मन भी बहुत भारी हो जाता है, इसी सोच से कि ये दोनों की हालत कैसी थी, तो मन भारी हो जाता है। तब जब एक मंदिर आता है बीच में रास्ते में, तो मंदिर की तरफ उसका ध्यान जाता है और वो भगवान के साथ वार्तालाप करता है और कहता है कि हे भगवान, ये बच्चों की हालत ऐसी क्यों? आप मंदिर में क्यों बैठे हैं? क्या कर रहे? क्यों मदद इनको नहीं करते हैं? तो जैसे वो भगवान के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तभी उसे अचानक ही ऐसा विचार आता है कि मैं तो कभी भी ऐसा काम करता नहीं हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, रोज जाता हूँ, आज ही मुझे ऐसा विचार क्यों आया, ऐसी सोच मेरे अंदर क्यों उत्पन्न हुई? तो जरूर भगवान का ही एक काम है, भगवान की ही टचिंग है, जिसके कारण ही मैंने उस बच्चों को खिलाया, उनको संतोष दिया। तो हम भी इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जो भी टचिंग होती है, जो भी अच्छा कार्य हम जब करने जा रहे होते हैं, तो तुरंत हमें उस अच्छे कार्य को, शुभ कार्य को कर लेना चाहिए, क्योंकि तब तक हमारे द्वारा ये कार्य नहीं होता है जब तक हम लायक नहीं बनते हैं। तो जब उस कार्य के लिए हम लायक बन जाते हैं, तो परमात्मा, भगवान, ईश्वर हमारे द्वारा हमको निमित्त बना करके वो कार्य, वो मदद, वो सहयोग कराना चाहते हैं। हम कुछ भी नहीं करते, परमात्मा जो है इस दुनिया के अंदर, वो सब कुछ उनकी टचिंग के द्वारा ही, उनके संकल्प के द्वारा ही, उनकी जो सोच है, उनकी जो प्रेरणा है, उसके द्वारा ही सब कुछ चल रहा है। वही हमारे मन के अंदर जो अच्छा जो सोच है वो उत्पन्न करते हैं। तो जब भी ऐसा कोई विचार आता है पुण्य का काम करने का, सहयोग देने का, तो तुरंत ही, क्योंकि समय अभी नाजुक बनता जा रहा है और साथ में क्या आएगा, पुण्य का जो भाथा हमने भरा है, पुण्य का खाता जितना हमने जमा किया है, दूसरों को मदद की है, दूसरों की दुआएं जितनी जमा की है, वो दुआएं ही हमारे जीवन में काम आएगी। लास्ट समय में हमको कोई व्यक्ति मदद नहीं करेगा, केवल परमात्मा की मदद होगी और जो अच्छे अच्छे पुण्य के काम हमने किए हैं, सबकी दुआएं ली है, वही दुआएं हमको आगे बढ़ाएगी, हमारे जीवन में सेफ्टी का साधन बनेगी। और जितनी दुआएं हम ज़्यादा लेते हैं, उतना हमारे जीवन में कोई भी बीमारी, कोई भी दुख का कारण नहीं बनता है। और हम जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ते हैं, वह दुआएं जो हमने मदद की है, दूसरों को सहयोग दिया है, दूसरों को खिलाया है, पिलाया है, संतोष उसको दिया है, सेटिस्फैक्शन दिया है, वही पुण्य की जो पूंजी है, जो श्रेष्ठ कर्म हमने किए हैं, वही हमारे जीवन में वर्तमान में भी हमको सहयोग देते हैं। और जब हम शरीर छोड़ देंगे, तो आत्मा केवल श्रेष्ठ कर्म जो भी हमने इस जन्म में हिसाब किताब बनाए हैं, वो हिसाब किताब ही साथ में आते हैं। नहीं कि हमने जो धन दौलत इकट्ठी की है, जो भी हमारे पास साधन है, मोटर है, बंगला है, गाड़ी, वो कुछ भी साथ में आने वाला नहीं है। केवल पुण्य की पूंजी ही साथ में आएगी और हमारा जो दूसरा जन्म है, वो हमारे पुण्य कर्म के आधार से ही मिलेगा। हमारा जो फीचर्स है, हमारा जो देखाव है, हमारी जो सुंदरता है शरीर की, उस अनुसार, कर्म के अनुसार ही दूसरे जन्म में मिलती है।
तो परमात्मा जो भी हमको अचानक टचिंग कराते हैं, हमको प्रेरणा देते हैं, अच्छा विचार हमारे मन के अंदर स्फुरते हैं, तो तुरंत ही उस विचार को अमल में लाना चाहिए और अच्छा कार्य तुरंत करते रहना है। तो अच्छा करते ही हम अंत में अच्छे बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।